हाँ, गुड इवनिंग सभी उधम सिंह नगर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने लॉकडाउन के संबंध में जितने भी हमारी मदद की है। कल जो हम फेसबुक पर आए थे तो उसमें कुछ सवाल लोगों ने किए हैं, कुछ के द्वारा तो जो है ऑलरेडी उनको फ़ोन से अवगत कराया जा चुका है उनकी समस्या के समाधान के बारे में, और कुछ के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगा। सबसे पहले सत्येंद्र गंगवार हैं, इनका कहना है कि ये टीवीएस कंपनी में जॉब करते हैं और इनके कंपनी को खुलने की अनुमति मिल गई है और ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट से आना चाहते हैं। तो आपको अवगत कराना है कि इंटर स्टेट जो है मूवमेंट, इंटर स्टेट आपका रामपुर ज़िला जो पड़ेगा वहाँ से मूवमेंट अलाउड नहीं है। अभी केवल जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं और जो स्टेट के अंदर निवास कर रहे हैं वही लेबर अभी फैक्ट्री में काम कर सकती है। इसके बाद गुरपाल सिंह ने भी ऐसी तरीके से पूछा है कि वो बिलासपुर से खटीमा जाने चाहते हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो इंटर स्टेट मूवमेंट है वो मेडिकल इमरजेंसी होने पर या बहुत विशेष कारणों पर ही दी जाएगी। इंटर स्टेट मूवमेंट जो है अलाउड नहीं है। इसके बाद जोगेंद्र भाटी हैं, इन्होंने कहा है कि मैं खटीमा में हूँ और मेरी कंपनी यहाँ सिडकुल पंतनगर में है, तो आप ज़रूर आ सकते हैं अपनी कंपनी की जो अनुमति है उसको साथ लेके और अपना आई कार्ड लेके। मैं पुनः इसमें कहूँगा कि इसमें पासेस जो हैं सिडकुल द्वारा जारी किए जा रहे हैं वो बसों के और जो गाड़ियों के हैं, लेकिन जब तक ये व्यवस्था पासेस की नहीं हो पाती, कंपनियों की अनुमति मिल गई है, तब तक जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी गाड़ी में एक ड्राइवर और एक सिंगल पीछे बैठ के आ सकते हैं, और जो जिसके पास बाइक है वो मोटरसाइकिल पे अकेले आ सकता है। जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उनके पास अपना आई कार्ड होना चाहिए और उनके पास कंपनी की विधिवत खुलने की अनुमति होनी चाहिए। यही दो चीज़ें चेक की जाएंगी। इसके अलावा जो कंपनियों में शिफ्ट बदली का समय है वो निर्धारित किया गया है सभी के साथ मिलके, उसमें सुबह 6 से 9 और शाम को 5:30 से 8:30। तो जो आप अपना आई कार्ड के साथ और कंपनी की परमिशन के साथ जब आएंगे तो ये इन्हीं टाइमिंग्स के बीच में आपकी मूवमेंट अलाउड है। उसके दौरान आपको घर पे ही रहना है और उसके दौरान या आप कंपनी में होने चाहिए। आप जो है रस्तों में जो है इन टाइमिंग के अलावा अगर कोई मिलेगा तो उसको भी कंडीशंस का वायलेशन माना जाएगा जो माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी की गई हैं। इसके बाद जो है आज हमें एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। लॉकडाउन 2.0 में काफ़ी लोगों को अनुमति दी गई है। जो फैक्ट्रियां खुलनी थी वो तो ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जैसे पेंटर हो गए या बाकी इलेक्ट्रिशियन हो गए, तो उनके द्वारा आवेदन जो है करने के संबंध में काफ़ी बार क्वेरी की जा रही है। तो हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि एक नंबर आप नोट कर लें, 90-126-56516। मैं रिपीट करता हूँ, 90-126-56516। तो इसमें जो है आप व्हाट्सएप में, हम ये अपने फेसबुक पेज पे भी डाल देंगे, आप व्हाट्सएप में अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। जो भी चीज़ आपने खोलनी है अगर वो नियम अनुसार होगी उसको जो है हम संबंधित अधिकारी जिसको अधिकृत किया गया है अनुमति देने के लिए उसको फॉरवर्ड करेंगे और आपको व्हाट्सएप के ही माध्यम से उसकी अनुमति उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको किसी कार्यालय में आने की जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए हमने एक ग्रुप भी बना लिया है अधिकृत अधिकारियों का, जहां हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर भेजी गई है। इसके अलावा जो मुझे तीन और बातें बतानी थी। एक, हमारे यहाँ पर मैंने शुरू से अनुरोध किया है कि इंटर स्टेट मूवमेंट जो है उस पर बहुत ध्यान दिया जाए। जैसे हमारे आसपास के जो जनपद हैं सटे हुए, वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव केसेस आने शुरू हो गए हैं, संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इंटर स्टेट मूवमेंट जब तक अनुमति ना हो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से, तब तक उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसी के दौरान 2-3 केस ऐसे भी देखे गए हैं जिन लोगों ने कहने के बावजूद इसका पालन नहीं किया है। इसमें 2-3 लोगों के जो है मेन रोल मैं बताऊंगा। एक हेमकुंड सीड्स है रुद्रपुर में, इनके द्वारा गलत तरीके से लेबर लाने की कोशिश की गई, इन पे केस किया गया है दर्ज। इसके साथ साथ 2 राइस मिलर हैं, शिव शक्ति और शांति राइस मिल नानक मत्ता में, इनके द्वारा भी पीलीभीत से लेबर मंगवाई जा रही थी। इसके साथ साथ केला खेड़ा में एक ईंट भट्टे द्वारा भी लेबर मंगाई जा रही थी रामपुर से।
तो इन सब के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुनः मेरी सभी सिडकुल से सभी हमारे जो उद्यमी हैं, चाहे वो किसान हैं, सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कृपया बिना अनुमति के लेबर ना लाएं। जो ज़िले में मौजूद लेबर है उसी से आप काम लें, भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं। आप उनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग करके उसको अपने उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि इंटर स्टेट में कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमें पता नहीं है कि हॉटस्पॉट से आ रहा है, कंटेनमेंट जोन से आ रहा है, वो किसी भी ऐसे क्षेत्र से आ सकता है, जिससे फिर कभी ना कभी अगर जैसे किसी सिडकुल की इंडस्ट्री में केस आ गया तो क्वारंटाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, आइसोलेट करने की कोशिश पड़ेगी, तो उसमें सारी इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ेगा। हमारी एक गलती, एक भूल से सभी को उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और इसके साथ साथ हमें ये कहना है कि जैसे कुछ मैरिजेज़ की अनुमति के लिए प्रशासन ने बता दिया है, जिसमें 5-5 लोग दोनों पक्षों के आ सकते हैं, ग्रूम और ब्राइड दोनों की तरफ से। तो उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि धार्मिक स्थलों पे ही शादियाँ होती हैं। तो आप सभी अवगत हैं कि जो लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में जो धार्मिक संस्थान हैं वो पूर्ण रूप से बंद हैं पब्लिक के लिए, वहाँ कोई नहीं जा सकता है। तो इसमें जो सभी लोगों को अनुमति मिल रही है वो सभी समझ लें कि उसमें अनुमति उनके द्वारा अपने घर पे ही शादी करने की है, या वो लड़की का घर हो या लड़के का घर हो, शादी वहीं पे होगी। वो शादी जो है किसी धार्मिक स्थल पर नहीं की जा सकती है, वो शर्तों के बाहर होगा। उसके बाद फिर पुनः मैं बताऊंगा, काफ़ी लोग पासेस के संबंध में जानकारी कर रहे हैं। तो जो कमर्शियल वाहन है उनको कोई पास की आवश्यकता नहीं है, वो खाली या भरे हुए वो कहीं जा सकते हैं, इंटर स्टेट भी जा सकते हैं। वो कोई सामान लाने जा रहा है, इसमें बार बार उसमें मैं देख रहा हूँ कि क्वेरी बार बार आ रही है, पासेस के बारे में मांग की जा रही है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि आप अपना बिज़नेस करिए, अपना काम करिए, आपको किसी पास की आवश्यकता नहीं है। आपके गाड़ी पे कमर्शियल नंबर प्लेट है, उसमें केवल पैसेंजर नहीं होने चाहिए, केवल सवारी नहीं होनी चाहिए, उसमें केवल एक ड्राइवर और एक क्लीनर ही उसमें बैठ सकता है, और उसके अलावा तीसरा आदमी नहीं होना चाहिए। फिर पुनः जो दुकानें खुलने का समय है, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये समय अभी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 7 से 1 ही रखा गया है, इसमें रिलैक्सेशन अभी नहीं है। तो 7 से 1 ही जो ख़रीदारी का काम है वो किया जाए। इसके बाद कुछ इशू और जो हमने नोटिस किए हैं, उसमें मुझे ये कहना है कि जैसे काफ़ी सारे लोगों के द्वारा लॉकडाउन में ये सोचा जा रहा है कि शायद हम अब फ्री हैं, हमें बाहर जाने की, घूमने की जो है परमिशन है। इस प्रकार नहीं है। लॉकडाउन 7 से 1 बजे आपकी एसेंशियल कमोडिटीज़ जो आप लेने जाते हैं, केवल उसी के लिए खुला है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि कृपया घर पे ही रहें। अगर आपको कोई काम नहीं है या कोई लॉकडाउन में ढील नहीं है, आप सब लोगों को इसका पालन करना है, केवल आवश्यकता होने पे ही घर से बाहर आना है। इसके साथ साथ जो हमारे मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे जितने भी ज़िले के हॉस्पिटल हैं, उन सभी का एक ग्रुप जो है प्रशासन के साथ बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा वहीं पे पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं या तीमारदार हैं, उनसे एप्लीकेशन बना के व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेजी जाएगी, और वहीं से डॉक्टर द्वारा या उनके मैनेजर द्वारा प्रशासन के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी जाएगी एप्लीकेशन, और उनको कहीं किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो पास उनके पास वहीं हॉस्पिटल में ही आ जाएगा। तो वो डायरेक्ट वो पास लेके वो परिवहन कर सकते हैं, और उनको जाने की अनुमति वहीं पे हॉस्पिटल में ही मिल जाएगी, उनको किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रशासन द्वारा पहल की गई हैं कुछ, जिसमें आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है बाजपुर से हमें पंडित सूरज शर्मा जी का प्रश्न है। बाजपुर में ठेकेदार लोग श्रमिकों को पैसा नहीं दे रहे हैं और पैसा मांगने पर धमकी दे रहे हैं। तो मैं इनको आश्वस्त करूंगा कि पंडित सूरज शर्मा जो हैं ये संबंधित एसडीएम और सीओ के पास कल जाएं। इनका नंबर ये हमारे पास साथ शेयर कर लें, और ये देखा जाएगा कि कौन से श्रमिक हैं, उनको कितनी पेमेंट दी जानी है, और वो उनके इस संबंध में कार्रवाई कराई जाएगी।
अब मैं सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो आपको सूचनाएं या जो डाउट हैं लॉकडाउन के संबंध में, उसमें आप हमारे यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू। और इसके साथ साथ हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ अपने फेसबुक पेज पे डाल दी हैं, जैसे लॉकडाउन के पास किस प्रारूप में आप अप्लाई करेंगे, परमिशन जो आपको किस प्रारूप में लेनी है, ई पास के क्या लिंक हैं, तो ये सारी जानकारियाँ किस नंबर पर आप अप्लाई करेंगे, ये सारे हमारे फेसबुक पेज पे उपलब्ध हैं। वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लें और इसका प्रयोग करें। जय हिंद।